वैसे तो परिचय क्या बताऊं, बाबा की बेटी हूँ। बहुत काल से अपने बाप की बेटी बनने से परमात्मा बाप की, ऐसे ईश्वरी सेवाधारी भी हूँ। समर्पण जीवन होना ही सेवाधारी बनना, ये है मेरा परिचय। दादी आपको दादी जानकी के रूप में बुलाते हैं और बाबा जन्नत करके बुलाता था। क्या ये शुरू से ही आपका नाम रहा या बाबा ने दिया था? लौकिक बचपन में यही नाम था, फिर बाबा बड़े प्यार से जन्नत करके बुलाता था। तो बाबा ने कभी मुझे जानकी नाम से नहीं बुलाया। जब पहली बारी मैं बाबा से मिली तो कहा बेटा जन्नत यहाँ। तो वो सीन बड़ी सुंदर मेरे सामने आती है। और जब बाबा अव्यक्त हुआ तो मुझे और कुछ नहीं था, यही बात थी, मुझे जन्नत बेटा करके कौन बुलाएगा। इसके पीछे क्या रहस्य था, ऐसे मैं ये समझूं, बाबा का जनक कहना माना। सारी आयु के अंदर हमको ये फीलिंग है, मुझे ट्रस्टी और विधेय करके रहना है। ये बाप के फरमान अनुसार जनक नाम का काम बाबा ने कराया है। एक जीवन में सदा स्मृति रहने के लिए नाम ने काम बहुत अच्छा किया है। क्यों बाबा कहे बेटा जनक माना ट्रस्टी और विधेय। विद्यालय में आने से पहले दादी आपका कुछ आप स्टूडेंट थे या कुछ करते थे? अच्छा। या हाउसवाइफ थे? हमारी ज्ञान में आने के पहले मैं बाबा को जानती थी। हमारे लोग एक फैमिली जैसे धार्मिक थी, वैसे बाबा भी बहुत धार्मिक विचारों के थे। और सिंध के अंदर जो 8-10 फैमिलीज ऐसे थे खास, जो बुजुर्ग आपस में बैठ करके शास्त्रों पर चर्चा करते थे। और हम उनके बीच में जब 7-8 वर्ष की थी, तब जब बैठती थी, तब से लेकर के बाबा मुझे बड़े प्यार करते थे। बाकी आप पूछेंगे मेरी लाइफ वैसे तो कुमारी की थी, थोड़ा समय बंधन में चली गई। जब स्थापना हुई थी बाबा की यज्ञ की, तो 1-1.5 बरस हम बांदेली के पाठ में थी। विद्यालय में आने से पहले आपका कोई बाबा से लौकिक संबंध या लौकिक संबंध कहो या हम बहुत क्लोज फैमिलीज थे। और व्यापार में भी बाबा भी हमारी थे, हमारे लौकिक बाप और सारी फैमिली बहुत काल से उनका भी व्यापार यही था, जिस कारण से भी नजदीक थे। धार्मिक ख्यालों से भी बहुत नजदीक थे। और वैसे कई बार किसी कारण या कारण हम बाबा से मिलने का बहुत अच्छा चांस मिलता है। पहली बार आप इस विद्यालय के संबंध में कैसे? वो तो जैसे ही मंडली शुरू हुई थी तब से ही मैं आई थी, परंतु मेरा आना जाना इतना नहीं था जितने और सब बहनों का था। थोड़ा लोक लाज का हमारे अंदर संस्कार था। फैमिली वाले थोड़ा नाराज होते थे, जो भक्ति बहुत थी हमारे फैमिली के अंदर। तो नाराज भी ऐसे कुछ कहते भी नहीं थे, लेकिन हमको ये लगता था। तो हम लेट नाइट आऊँ, क्योंकि रात को जब वहाँ साक्षात्कार होते थे, ये होते थे, तो सबको 9-10 बज जाता था। और ऐसे मुझे अकेला कहाँ जाने की आदत भी नहीं थी। हम इस बाप के साथ का सत्संग में जाती थी, तो बाप तो मंडली में आता ही नहीं था शुरू में, इसलिए तो मेरा कम आना जाना। पर कम आते जाते भी पता नहीं ऐसी हमको टचिंग्स बहुत होती थी। जो वहाँ बाबा सिखा रहा है ना, मेरा अनुभव घर बैठे भी होता रहता था। लगन बहुत थी। और खाना पीना जैसे प्याज लहसुन वहाँ बाबा ने बंद करा दिया, हमारा अपने आप घर में बंद हो गया। मुझे ये नहीं खाना, वैसे भी कम खाते थे, पर ये नहीं खाने का, सिंपल रहना, ये हमको अपने आप आया। जेवर से असल मेरी नफरत आ गई। ये सब बातें अपने आप आती जाती कम थी, लेकिन जब मैं बाबा के सामने जाती थी तो मेरे को बाबा को देख लगता था ये मेरा बाबा है, बहुत प्यारा लगता था। और ऐसे भी फील करती थी गीता भागवत के साथ जो इतना पढ़ा था,
तो ये वही गीता और भागवत का ये समय लगता है। मैं वो गोप का हूँ, ये मैं समझती हूँ मुझे परमात्मा का रास्ता दिखाने वाला है, ये मेरा बाबा है। ऐसी फीलिंग जब जब बाबा के पास जाती थी होती थी। दादी जी, जब आप बाबा के सामने पहली बार आए उस समय आपको ये नहीं मालूम था कि ये बाबा है, दादा के रूप में आए थे। तो सबसे पहले जब आप बाबा से पहली मुलाकात हुई उस समय आपको क्या अनुभव हुआ? एक बार क्या था, वैसे मैंने बाबा को मंडली में जाकर के देखा था। जब बाबा की ओम की धुनी होती थी, सत्संग लगता था तो वो अच्छा लगता था। तो मेरे को तीर लगने की घड़ी एक सुंदर थी। हम अपने लौकिक बाप के साथ, वहाँ एक सरकारी बाग था जहाँ बाबा भी घूमने जाता था और हम भी बाप के साथ जाते थे। हम लोगों का आदत थी सवेरे सवेरे स्नान पानी करके थोड़ा सैर करना। तो जब हम जा रही थी तो बाबा सामने आ रहा था। मेरा लौकिक फादर मेरे साथ था। जब वो साथ था तो बाबा सामने आ रहा है, एक दो कोई साथ में थे या न थे मुझे याद नहीं है। तो हमारे लौकिक बाप ने, वो थोड़ा उम्र में बाबा से छोटा था, तो उसको प्रणाम किया। तो बाबा ने प्रणाम करने नहीं दिया तो, और मैं बाबा को सामने देखती रही। उस घड़ी जो मैंने बाबा को देखा, बाबा मुझे एकदम जैसे साक्षात विष्णु दिखाई पड़ा। जब विष्णु रूप में दिखाई पड़ा तो मेरे के अंदर में आया, ये कितना प्यारा, कितना मीठा है। उस घड़ी में लौकिक बाप से टूट गई और ये मेरा बाबा है। तो मैंने बाप को बोला, तो तुमने देखा? तभी दादा कहते थे, दादा ने देखा क्या था? तो उसको दिखाई नहीं पड़ा। मैंने कहा तू तो भाग्यहीन है, मैंने तो आज देखा अच्छी तरह से, विष्णु तो ने देखा। तब से लेकर के मेरा बाबा से अंदर से स्नेह जुट गया। आपको दादी ये निश्चय कब हो और कैसे हुआ कि ये वही प्रजापिता ब्रह्मा है और इनमें बाप की ऐसी बाप की प्रवेशता है? यानी कि जब आप दादाजी से मिले आपको ये निश्चय कब हुआ कि यही आदि पिता है? वास्तव में मेरे को ये निश्चय करने का मैं कहूँ तो कोई बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। जैसे आपको बताया, जिस घड़ी से बाबा को विष्णु रूप में देखा, फिर भी मैं जब दिल्ली के पाठ में भी थी, मुझे लगता था मैं भगवान की गोपी हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा की बात तो पीछे निकली। और ये एक गहरी बात सुना देती हूँ। पता नहीं क्यों हमारा भागीरथ के साथ बहुत बचपन में प्यार था। हमारे लोग के घर में और कोई मूर्ति नहीं थी, हाल के अंदर सामने भागीरथ की मूर्ति होती थी। जिस घड़ी हम बच्चे भी घर में होते थे, सामने भागीरथ की मूर्ति देख हम कृष्ण में इधर उधर कोई मंदिर में सब हमारे मूर्तियां थी, ग्रंथ सब हमारे घर में था, पर कहाँ पर भी मेरी बुद्धि आकर्षण नहीं होती थी। सामने उनको देखती थी, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। उसके मस्तक से गंगा निकल रही है, वो सीन मुझे अच्छी लगती थी। तो मुझे ये पता नहीं था यही कोई ड्रामा में मेरा पार्ट है, मैं इसके मस्तक से गंगा निकलने वाली थी। तो बाबा के हमेशा जब जब मैं बाबा को देखती थी, मेरा बाबा के मस्तक पर ध्यान चला जाता था। इसमें खास मेरे लिए ये बात है, जब मैं बाबा के पास पहले आती हूँ कराची में, तो बाबा उसी दिन सृष्टि चक्र समझा रहा है। पहला वारी स्वास्तिका निकाल करके बोर्ड पर समझा रहा है। तो स्वास्तिका समझा रहा है तो मैं कहूँ ये तो मैं भगवान के घर आई हूँ, तो ये भगवान पढ़ाता है। तो मुझे बड़ी एक चीज आकर्षण वाली हो गई। तो बस ध्यान बाबा ने ऐसे चाक से निकाल करके स्वास्तिका ऐसे से निकाल रहा है बोर्ड पर, और हम लोगों को समझा रहा है। तो पहला मैंने ये देखा कराची में करके ये सीन ये देखा, तो फिर मुझे अच्छा लगा। परंतु फिर भी मुझे अंदर से आया, मैं इतनी तरफ के बाबा के पास आई हूँ। देखो मैं बहुत दूर यहाँ बेंच पर ही रहते थे, बाबा सामने टेबल पर बैठा है जैसे स्कूल की तरह से, और यहाँ बोर्ड लगा है, बाबा समझा रहा है। तो मैं सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा अगर तुम मेरा बाबा है तो तुम मेरे को बुला दे तो मैं मानू। मैं बाबा कहती हूँ तो मुझे बेटा कह दो। अंत मेरे संकल्प से पाया तो सामने बाबा कहता है बेटा आओ। तो मुझे अंदर में आया, मैं क्यों आऊँ, तुम क्यों आओ मेरे पास। तो बाबा वहां से आकर के मेरे को यहाँ गले लगाया। जब गले लगाया तो मैंने कहा, बस उस तब से लेकर के हजारों बार मुझे अनुभव है, जो ख्याल आएगा बाबा मेरे उस घड़ी सामने। तो मैं कैसे बोलूँ, मुझे कब निश्चय हुआ।
बार बार निश्चय हुआ। दूसरी बात भी सुना लूं, मैं क्लिफ्टन में बाबा पर गई तो मैंने कहा बाबा का जी बेटा, तो ऐसे करके मेरे सिर पर हाथ रखा। जब सिर पर हाथ रखा और हमारा मुंह ऐसे करके ऐसे कर हाथ रखा, तो वैसे मुझे पहले लौकिक में लोग कहते थे लड़की का मुंह देखो कितना बड़ा है, तो देवमानी लोग तो ऐसे कहेंगे। मुझे लगता था जैसी हूँ वैसी मैं भगवान की हूँ। ये बचपन से मुझे होता था। मैं लोगों को इतना कुछ भी लोगों की बात सुनती नहीं थी, भगवान की तो प्यारी हूँ। जिस करीब बाबा के पास आई तो बाबा ने मेरे फेस पर ऐसे घुमाया ना, इतना प्यार से देगा, मेरे हाथ पर सिर पर रख करके कहता है बच्ची इस सिर का ख्याल रखना। वो दिन आज का दिन हम अपने सिर का ख्याल रखते हो। भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, उसने मुझे चुन लिया। तो विश्वास की तो बात तो क्या बताऊं, मेरा पल पल पर कदम कदम पर हर बात बाबा में विश्वास अनेक प्रमाणों से है। नदी जी, ओम मंडली का शुरुआत किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से उसकी दिनचर्या चली? तो मैं वास्तव में बताती हूँ, शुरू में जैसे था ना, बाबा जब कश्मीर में गया, सिर्फ जब गया तो मुझे पता था बाबा के एब्सेंट में आई। तो जैसे हमारी निर्मल शांता दादी को, ध्यानी को, चाहे हमारी कुमारका दादी को, दीदी को, जैसे उनको वो शुरू वाला पाठ जो है ना, मेरा थोड़ा मिस हुआ। और बाबा हैदराबाद से कराची भी चला गया ना, तो इस पाठ में मेरा मिस था, बांदली बन गई ना, बताया ना। और फिर तभी भी मैं ओम निवास में बाबा से रात को 11 बजे मिलने गई थी। फिर वो भी बांदेली के रूप में ऐसा मुंह ढक करके गोरा गाड़ी में से गई, जो क्योंकि रास्ते में हमको कोई देखे नहीं को मैं बाबा के पास जा रही हूँ, और मेरे को खींच बहुत थी। जब मैं बाबा के पास गई तो बाबा खटिया पर ऐसे बैठा हुआ है, और वहाँ देखा तो सुंदरी मम्मा, सुंदरी एक हमारे पास कुमारी थी, और सब कुमारी हमारी लौकिक बहन भी थी। तो वो सब ऐसे लाइन में बैठे हुए हैं। अच्छी खीनी पूरी मुझे याद है, और गरम गरम पूरियाँ बन रही थी, वो सब खा रहे थे। बाबा ने गोली चला के पूरा किया। तो जब ये सफ़ेद कपड़े में थे, मैं रंगीन कपड़ों में थी, तो जब सफ़ेद कपड़ों में उन लोगों को देखा और खाना प्लेट्स भी नहीं थी अच्छी, तो जब खा रहे थे तो बड़े योग युक्त स्थिति में ऐसे एक तो दृष्टि भी दे रहे हैं। तो मेरे को लगता था ये तो एकदम सब फरिश्ते हो गए हैं, बड़े प्यारे लग रहे थे। और फिर मैं बाबा के बाजू में गई बैठी, तो बाबा ने कहा बताओ शादी क्यों की? इस कपड़ों के लिए, इस जेवर के लिए? मेरे को तो बाबा ने तीर मार डाला। मैंने कहा मैं बाबा कपड़ों और जेवर के लिए की ही नहीं, क्योंकि बाबा ने हमारे लौकिक फादर को कहा था इसको मत फंसाओ, तुम कासाई हो गया। परंतु वो तो ही कासाई है, बाकी भी मोह टूटना था। तो फिर मैं जो अंदर से उस दिन मिल के फिर घर जो गई थी, मेरे को लगता मैंने कपड़े और ये सब से मेरा पहले भी ममत्व तो था नहीं, तो मैंने समझा ये हमारे काम के नहीं है, मैं ये छू भी नहीं सकती। तो बाबा ने जब ये शब्द बाकी भी कहा ना, तो मेरे को लगा कहाँ मैं आ गई हूँ, और कहाँ ये हमारी सखियाँ बहनें बैठी हुई हैं, उनकी लाइफ कैसी, मेरी लाइफ कैसी। उसके बाद मैं अंदर गलती रही, मुझे टीबी की बीमारी हो गई। कौन सा दिन आएगा मैं बाबा के पास जाएंगे। दिन रात बाबा मेरे सामने, घर में बैठी हूँ, गीता पढ़ रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, बाबा फरिश्ते के रूप में ऐसे सामने खड़ा है चारों ओर। मैं देखती थी बाबा एकदम जैसे अब भी सामने खड़ा है ना, मैं तो याद करेगी शुरू में हमको बाबा ऐसे सामने खड़ा रहता था, जहाँ देखूं बाबा खींच रहा है। उसमें एक और अच्छी बात हो गई, बाबा मुझे याद करता था संगठन के बीच में। तो ये बेचारी बच्ची मिस कर रही है, तो एक बारी लौकिक बहन को भेजा, कहा जाओ बच्ची के पास, तो उसको आने नहीं मिल रहा था। फिर भी वो आई तो कैसे भी युक्ति से मैं 2 मिनट मिलने चाहती हूँ। कहा तो मुझसे बात नहीं करना। कहा अच्छा बात नहीं करेंगी, मैं बात नहीं करेंगी, और 1 मिनट मुंह देख करके जाती हूँ। तो बाबा ने उसको मेरे लिए संदेश दिया था। मेरे बाजू में खटिया पर बैठी, जब खटिया पर बैठी तो मैं देख रही हूँ अपने हाथों को और उसकी शिकल को, वो कितनी लाल, उसकी शिकल में कितनी लाल आई है, उसका कान लाल, जिसके लिए बाबा बोले
तो उसका चेहरा जैसे लाल था। और मैं देखो तो मैं तो बकरी हूँ, मैं तो यहाँ बंधन में पड़ी हूँ, वो तो शेरनी हो गई है। फिर उसने ऐसे ही जैसे और कोई न सुने, सामने खड़े थे लोग कितने, तो ये कहते लौट शक्ति दे सपने यूं बुलाया ओम को। जब ये शब्द कहा तो जैसे बाबा का मैसेज मेरे अंदर लग गया। तो अंदर से आया तो बाबा मुझे कहता है लौट शक्ति दे सपने। तो वो जो कमजोरी पना था, अपना डरपोकता था, उस घड़ी मेरी निकल गई। अंदर से कहीं ऐसे प्लान अचानक बनते थे, टचिंग आती थी, कोई घड़ी आएगी मैं भी उड़ के बाबा के पास पहुंच जाऊंगी। कोई क्वेश्चन पूछो। दादी जी, बाबा तो हमारा बेहद का विशेषता संपन्न था, जिसके अंदर बहुत ही विशेषता है जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते। परंतु बाबा के अंदर में से ऐसी कौन सी विशेषता जो आपने अपनाई शुरू से लेकर के आज की दिनचर्या तक भी वो आपको प्रैक्टिकल में रहता है, भूलता नहीं? अभी हमको दिनचर्या में खास हर पल हर कदम बाबा की सूरत मूरत सामने आती है। मैं याद में भी बैठती हूँ, तो याद में भी बैठने के समय मैं ऐसे साइलेंस हो जाऊं, वो तो अच्छा है। निट संकल्प होना वो तो हमारा धर्म कर्म है, शांति मेरा स्वधर्म है, वो तो सहज सुबह हो जाता है। पर अच्छी याद जिसको कहें, पावरफुल याद, वो तो बाबा को सामने रख देखते ही आ जाती है। क्योंकि दो बातें बाबा की हमेशा हमको दिखाई पड़ती थी। एक शिव बाबा इसमें बैठा हुआ है, वो भी देख रही हूँ। जिसके शिव बाबा बैठा हुआ है उसकी आकर्षण अलग है। जब ब्रह्मा बाबा भी है तो फिर शिव की याद में कैसे रहता है? दोनों बातें हर समय हमको देखने को जानने को मिली है। तो इससे क्या हुआ है, तो हम याद भी करें पर साथ साथ जैसे बाबा याद मेहनत भी करता है, ऐसे नहीं बाबा नहीं करता है। बाबा ऐसी तपस्या किसको कहा है? तपस्या किसने की है? ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की है। और साथ साथ पर बाबा का विचार सागर मंथन करने का जो रूप है ना, हमारे सामने हर समय आता है। उसमें भी एक बार हम अमृतसर में थी, तो पहले मैं विचार सागर मंथन करने का नहीं था। बाबा की बातें तो बड़ी प्यारी लगती थी, लेकिन रोज नियम अनुसार करूं ये मेरा नहीं था। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम क्लास के पहले विचार सागर मंथन करती होंगी। तो मेरे को अंदर से आया, मैं तो नहीं करती हूँ। वो दिन आज का दिन मेरे ख्याल में उसको 25-27 वर्ष हो गए। तो बाबा ने जब से कहा तो अमृत वेला होता है, मेरे बाबा का वो फिर सामने आता है, बच्ची विचार सागर मंथन करती हो। जैसे बाबा कहा और हुआ। दूसरा पुणे में बाबा आया था। बाबा को मैंने सवेरे में 5:30 बजे बाबा के पास गई। जब बाबा के पास गई तो मैंने कहा बाबा कुछ ऐसे ही प्रोग्राम पूछा सर। कहा बच्ची तुम समझती हो मैं माँ हूँ, खाना बना रहा हूँ। तो बाबा को सवेरे सवेरे हम बच्चों के लिए गरम गरम ये ज्ञान का भोजन खिलाने का वो स्वरूप मेरे सामने आता है। सवेरे बाबा कैसे गरम गरम खाना, गरम गरम ताज़ा ताज़ा हम बच्चों को खुराक अच्छी मिलनी चाहिए, तो वो फिर हमको आता है। तीसरी बात दिनचर्या में पूछते हो, तो मैं यहाँ मधुबन में थी, तो मैंने कहा तो बाबा जब तैयार हो रहा था मैं खड़ी, कहा बच्ची तुम चलो मैं आ रहा हूँ क्लास। तो बाबा ने कहा चलो तो मैं आ रहा हूँ। तो ये जो बाबा का बोल और दृश्य है, तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है विदेश में या कहाँ पर भी कोई भाषण होगा, कोई प्रोग्राम होगा, कैसा भी होगा, तो ये बाबा की सूरत सामने आती, बच्ची चलो मैं आ रहा हूँ। अब भी मैं क्लास में जब मुझे कहते क्लास कराओ तो मुझे कहते बच्ची चलो मैं आ रहा हूँ। ये समझो न, मैं ख्याल भी नहीं करेंगी ना, ये मेरे सामने बाबा की बोल और सूरत कहो, दृश्य कहो या शक्ति कहो, और बहुत मेरे सामने आती है। और भोजन के समय में भी
बाबा कितना हम बच्चों को प्यार से ब्रह्मा भोजन खिलाने के लिए रोज भंडारे में जाता है, और भोजन के लिए बाबा का कितना इन बच्चों को मुझे खिला खिला करके, ये मेरे ब्राह्मण बच्चे हैं, हम ये हमारी मिलिट्री की सेना है, इतना प्यार से खिला पिला के बड़ा किया है। तो मैं खिलाने में उसमें रखे देखेंगी जैसे बाबा ने सबको प्यार से टोली भी खिलाया प्यार से। हम कभी भी इत्फाक से कोई कहता था नहीं खाए तो मुझे लगता था ये पुरस्कार न करे। तो एक बारी मैं ब्रिज कोठी में थी, बाबा कोई बच्चे को कमजोर देखता था तो कहता था बच्ची, नर्स थी हम, तो क्रीम में आम डाल के इस बच्ची को खिला दो। तो चांदी के ग्लास में मैंने बना करके क्रीम में आम मैं बाबा के पास ले गई। मैंने कहा, मेरे दिल थी बाबा पहले टेस्ट करे, बाबा खाए। तो बाबा में तो बाबा, क्योंकि बाबा का हर बात में मैं देखती थी कितना रहस्य भरा हुआ है। तो मैं नर्स थी, बाबा जब जब कोई बच्चे को कमजोर देखते थे तो यहाँ कहता था सुबह को इसको बच्ची थोड़ा माखन खिला दो, यहाँ कहता था कभी अच्छा मलाई से घी निकाल करके एक चमचा पिला दो। तो ये औषधि और भगवान कैसे बच्चे को कितना शक्ति देने के लिए, उन दिनों में तो कोई हम डॉक्टर दवाई तो नहीं करते थे, परंतु इसमें बहुतों को हमने देखा बड़ा बल शरीर में चाहे आत्मा में मिल जाता था। तो एक बारी बाबा ने कहा बच्ची ये क्रीम में आम डाल के फलानी बच्ची को तुम खिला दो। तो मैं बना करके बाबा के पास ले आई। तो बाबा को मैंने कहा बाबा आप थोड़ा टेस्ट करो। तो बाबा ने उसके मुझे प्यार से दृष्टि दे के कहा, जब बाबा ने कहा ये इसको दे दो तो जिस लिए बच्चे के लिए बाबा ने कहा उसको दे देना चाहिए। तो तब से लेकर के मेरे को है, जिसके लिए जो वासना भरी उसको भगवान ने कहा ना इसको दो, उसमें कितना बड़ी औषधि समाई हुई है। तब से मैं जब लेंगी मेरे को मिलती थी कोई चीज, मैं दूसरे को कभी नहीं कहेंगी तुम टेस्ट करके देखो, नहीं। उसके बाद मैंने कई बार देखा बाबा का ये जो हम बच्चों के प्रति ऐसा इतना इसको ये दो, बाबा जानते इसको क्या जरूरत है, तो जिसको जो जरूरत है उसको बाबा देता है। तो उसमें उसके लिए हम संकल्प चला करके, तो हम क्रीम आम क्यों देखे भाई ये भी खावे ये भी खावे, नहीं, हम देखते हैं ये औषधि है। तो जो भी औषधि मिलती है उसमें ईश्वर की जैसे भरा हुआ शक्ति है। तो इस भाव से आज की बात सुनाऊं, कल या मार्टिन बीमार था, मेरे को पता चला बीमार है। मैं रात को उसके पास गई, मैं योग में आने के पहले जब थोड़ी दृष्टि दी, मैंने कहा 7 से 7:30 अभी योग होगा, तुम यहाँ योग में बैठ जाना। और सुबह को यहाँ आया, तो मैंने कहा अगर वो नीचे उतर सकता है तो हमारे पास ले आओ, मैं अमृत दूं। तो अमृत उसको दिया जैसे बाबा हमको अमृत पिलाता है। अब ये उसके लिए औषधि हो गई, जो 7 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। ऐसे मेरे तबियत अनुसार मुझे पता है, मैं 24 दिन एक बारी नहीं खाया था, नहीं जा सकता था, अस्थमा था या कुछ था। तो बाबा आया मेरे पास सुबह 4 बजे, बच्ची कुछ खाएंगी? तो मैंने ऐसे कहा पहले तो मुझे लाल केला जो 24 दिन मैंने नहीं खाया था उस पर जरा मक्खन लगा करके मुझे खिलाया, मैंने खा लिया। फिर बाबा वॉक करने गया था, वहां से लौटा, बच्ची तुम ठीक हो? मैंने कहा जी बाबा मैं ठीक हूँ। क्या फिर आज खाना खाएंगी? मैंने कहा भले। कहा अच्छा मेरे साथ खाना खाना। दिन में बाबा ने मैनेजर क्वार्टर में ब्रिज कोठी में बाबा ने खिचड़ी बनवाई और दाल से मुझे साथ में खाना खिलाया, मैंने खाया। तो ये नहीं खाया भाई मैंने 24 दिन खाना नहीं खाया, मैं कैसे खाएंगी? 8 दिन तक भी ये कभी ख्याल नहीं आता है, तो ये खाना मैं कैसे खाएंगी? बाबा जो खिलाता है तो मैं खा सकती हूँ, उसमें शक्ति, ये जो निश्चय है ना, इसका बल हमको बहुत मिला है। तो हम जब पेशेंट्स को संभालती थी, जो बाबा मुझे कहता था बच्ची इसको ये दे दो, तो मैं ख्याल कभी नहीं करती थी ये कहता है मुझे पेट, मैं कहती चुप कुछ बोलो नहीं। तो बाबा ने एक बार मुझे कहा था बच्ची जब देखो किसकी बुद्धि कोई डॉक्टर में है या विश्वास पूरा नहीं है तो उसको कभी ये चीज बाबा की नहीं देना, उसको डॉक्टर बुला के देना। क्योंकि यहाँ रहेगा डॉक्टर, यहाँ रहेगा
अविनाशी सर्जन। तो ये सूक्ष्म होता था, ये चाहिए निश्चय। भगवान मेरा सब कुछ है, साधन भी है तो सर्जन भी है, तो बाप भी है, टीचर भी है। तो हर पल हम देखती थी, तो बाबा जो कहता है ना उसमें कभी मन नहीं चलाया, असल नहीं चलाया। उसमें भी दीदी से मैं बहुत गुण सीखी। श्रीमत जो मिले, बाबा जो कहे, अपनी मन मत कपने चलाओ, तो किसके परमत के प्रभाव में नहीं आओ। इसका बाबा में निश्चय होने से, निश्चय हम शब्द क्यों कहूँ, अपने ये भी क्यों कहूँ, तो हमको निश्चय करना पड़ा या किया, और इसमें ही हमको अंदर से भला है ना। भगवान जैसा मत तो कोई दे नहीं सकता है। तो ये अपने आप अभी हम औरों को समझाते हैं, भाई तुम श्रीमत को पालन करो, समझाना पड़ता है। हम नहीं, अपन को समझाया नहीं है, हमको इस पर ही चलना है। ये हमारे लिए बहुत कल्याणकारी हो गया है। यदि बाबा में एक अनोखा आकर्षण था, हर एक को बाबा आकर्षित करता था, यानी कि बाबा की ओर आकर्षित होते थे बच्चे। तो बाबा कहीं भी खड़ा हो जाता था और कोई भी बच्चा जाकर के बाबा से मिलता था, उसको बाबा में अपनापन महसूस होता था, जैसे कि मेरा बाबा है, इतना अपनापन महसूस होता था। आखिर ये कौन सी विशेषता व कौन सी आकर्षण थी जो कि हर एक बच्चे को अपनापन महसूस था, हर एक जगह हर एक को भी अपना महसूस होता, कोई भी नया चाहे तो। ये मैं देखती हूँ, अभी समय में विदेश सेवा पर है, चारों ओर कहाँ पर भी जाती हूँ, मैं कहती हूँ बाबा कुट कुट कर करके हमारे अंदर न सिर्फ नॉलेज परंतु अपनी पालना का ऐसी बल भर दिया है, जो कोई को भी हम जहाँ देखेंगे वो उनको हमारी तरफ से अपनापन लगता है। क्योंकि बाबा आत्माओं को देखता है, बाबा न जात देखता है, न धर्म देखता है, न ये एज देखता है, न बाबा किसका पैसा देखता है, न किसकी पर्सनैलिटी देखता है, न पोजीशन देखता है, न विद्वानपना देखता है। बाबा देखता है आत्मा। और उसमें भी कई बार देखा, एक इसमें मेरे पास एक वंडरफुल समाचार ऐसे कई बार देखने और जानने को मिले हैं, जो बाबा की आकर्षण में, एक तो आप समझो आकर्षण क्यों न होंगी, एक तो शिव बाबा का रखता है, दूसरा इसने अपना तन भी जो है बाबा को दे दिया। तो जिसने दे दिया है तो त्याग जो किया हुआ है, समर्पण की शक्ति जो है, उसकी आकर्षण बहुत है। तीसरा बाबा ब्रह्मा बाबा भी मेरे ख्याल में जगत पिता ऐसे नहीं बना है, ये भी अथॉरिटी है। इस आत्मा का भी जो पार्ट है, वंडरफुल पार्ट है। इसके पार्ट को देख, हम अभी उसके नैनों को देखो, उसके मस्तक को देखो, उसके मुस्कुराहट को देखो, तो उसके दिल को देखो, दिल बाबा की कितनी बड़ी। अभी कभी भी बाबा के मुख से कभी ऐसे शब्द नहीं हमने सुने देखे हैं जो ऑर्डिनरी मनुष्य के। ऑर्डिनरी मनुष्य मैंने कभी नहीं देखा है, सारी आयु में नहीं देखा है। और मैं कभी भी ऐसे फील करती हूँ, जब बाबा को देखो, एक मीठी दृष्टि, रूहानी दृष्टि, बोल में जब भी बोला है कल्याण के। एक बारी मैं पूना में थी, तो बाबा ने कहा, नहीं वहाँ गोप क्या बहुत थी, तो वैसे बांधेली थी, इतनी कोई फ्रीड नहीं थी, तो उन्होंने कहा मधुबन में चले। तो मैंने कहा मस्त मस्त, इनको उमंग आया मधुबन चलने का, तो मैं ले जाएंगे मधुबन। तो मैंने बाबा को टेलीग्राम किया, गुरुवार का दिन था, शाम की क्लास के बाद मैंने टेलीग्राम किया, बाबा ये आने चाहते मधुबन में। तो बाबा का फट से जवाब है, वेलकम बच्चे। तो 8 हम बहनें थी हमारे साथ, एक छोटा सा बच्चा था, एक बहन का, और 4-5 साल का था। तो हम लोग आए, पूना से तो निकले, बॉम्बे से भी निकले, बुरु तक आए। तो यहाँ बरसात में रास्ते टूट गए थे। बरसात में रास्ते जब टूट गए थे, तो बाबा भूरी दादी नीचे आई। भूरी ने कहा, बाबा ने कहा नीचे ही वेट करो, नहीं आओ। हमने कहा तो हम लोग आए हैं, कैसे भी करके ऊपर जाएंगे। तो ऊपर हम लोग पैदल करके कितना कुछ, मैं 4-5 माइल पर ही चिक्कर पैदल किया। पैदल करते करते फिर ऊपर से कोई कार वगैरह आई थी, हम ऊपर से आए। रात को 11 बजे पहुंचे। तो यहाँ जो स्त्री वाला रूम है, वहाँ बाबा खड़ा था। बाबा ने खाना नहीं खाया, बाबा खड़ा था। तो बाबा जैसे हम लोगों को इतना प्यार किया, तो छोटा हाल जा यीशु की ऑफिस है, वहाँ बाबा हम लोगों को लेके आया, गर्म पानी करके। हमको बोले, आओ तेरे पाँव दबाओ।
तो बाबा ने गर्म पानी से हमारे पाँव पोंछने लगता था। अब वो दिन याद आता है तो हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। इतना प्यार, इतना, सब गोपियां हैरान हो गई। तो बाबा इतना, बच्ची द्रौपदी के पांव दबाने के जो गायन है वो आज के दिन का है, इतना प्यार किया। तो वो जो ग्रुप को बाबा हर दिन प्यार करता। उन दिनों में पंजाब करनाल के लिए आए हुए थे, वो गए तो फिर बाबा ने एक बार रात को 11 बजे मैं गुड नाइट करने गई। बाबा को बोला मैंने, बाबा गुड नाइट, बाबा मुझे इन्हों को मिलना है आपसे। कहा कब भी? अभी? मैंने अभी नहीं, कहा नहीं अभी। रात को 11 बजे कहता है, वो सोई पड़ी सभी। कहा मिलना है तो अभी मिले ना। तो बाबा उठ के गद्दी पर बैठ गया, खटिया से उठ के मैं इशारे में गई, सबको उठा के बाबा के पास लेके आई। 1:30 बजे तक तो बाबा बैठा गद्दी के साथ, सबको बिठाया, बिठा करके एक एक को कह रहा है, मैं अगर कमला होता तो ऐसे करता, मैं अगर सती भाभी होता तो मैं ऐसा करता, मैं अगर ये होता तो मैं ऐसा। हम तो पिघल गए थे सभी। बाबा कितना, असल मैं होता तो ऐसे पुरुषार्थ करता, लोक लाज किसको किसको कुछ किसको कमजोरी, मैं होता तो ऐसे करता। तो मतलब बात का ये कि क्यों ना आकर्षण होंगे जो न दिन देखे न रात देखे। जिस गरीब बाबा के पास आओ, बच्ची बोलो, तो इस पर सुनाती हूँ। तो मेरे को तो, मैं समझ बाबा की टेप सुनने की बहुत बहुत लगन होती थी। तो क्या होता था, मैं अहमदाबाद में 6 महीना बन रही थी। जब फिर मैं समझती मुरली भरे, मैं पढ़ती भी थी, मैं वो बड़ू सुनूं, क्या करता था, फिर ठगी करता था। मुझे ओरिजिनल कापी नहीं देता था, कापी से कापी निकाल के भेजता था। वो तो पुणे में मेरे पास आती थी, मैं टेप भी सुनती थी, तो मुरली भी पढ़ती थी, सुनती थी। परंतु फिर जब अहमदाबाद आई तो अहमदाबाद में टेप मशीन नहीं थी। तो मैं आई ऊपर यहाँ बाबा के पास, बाबा शेव कर रहा था। तो मैंने कहा बच्ची कुछ, तो मैंने दिल भर आई। मैंने कहा क्यों? बाबा ने कहा क्यों, क्या हुआ है बच्ची? मैंने कहा मेरे पास टेप मशीन है ही नहीं, मैं मोली बाबा की टेप में सुनती नहीं हूँ, मैं तो 3rd नंबर में चली गई हूँ। आपने कहा था एक सन्मुख सुनना, दूसरा है टेप में, 3rd नंबर मोली पाना, तो मैं तो आजकल 3rd नंबर में हो गई हूँ। मेरा ये कहना, बाबा ने उस घड़ी दिल्ली से टेप मशीन, दिल्ली में ऑर्डर किया, और तभी दिल्ली एजेंट निकली थी, हमको टेप मशीन मंगाया, सीधा अहमदाबाद भेजी। और फिर मैं कहती थी ये ठगी करता है, जितना वारी बच्चे बच्चे आप बोलते हो उतना वारी उस मोली में नहीं होता है। बाबा मैं देखती हूँ, मैं ओरिजिनल जो टेप है, जो पहली आपकी होती है, और ये कट बहुत करता है। और मैं समझता है तो शायद ये हम लोग सुनेंगे कच्ची है तो कट बहुत करता है। तो चंद्रास को बोला बच्चे इसको कट करके मोली नहीं भेजो, जो टेप है ओरिजिनल भेजो। तो ये है हमारा बाप और बच्चों का प्यार, और बाबा ने ऐसे चलाया है, इसलिए मुरली से बहुत प्यार है। आकर्षण तो क्या बोलूं। और अब ये भी देखो बाबा श्री नारायण के रूप में खड़ा है, अब ये भी देखो कृष्ण बेटा खड़ा है, अब ये भी देखो तो ओ बड़े से बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के रूप में खड़ा है, अब ये भी देखो तो शिव बाबा साइलेंस में लेके जा रहा है। आकर्षण सब प्रकार की बाबा में रही है। यदि शुरू में आपने लोकलाज, कुल मर्यादा और कुछ बंधन के कारण यदि बहुत ही जल्दी नहीं आ पाए, परंतु ये थी आपके सामने, और ऐसी बातों को क्रॉस करके जंप करके आप यज्ञ में किस प्रकार आए? ये तो वंडरफुल स्टोरी, मैं सुनाती नहीं हूँ जिसको। ये तो वंडरफुल टचिंग थी, क्योंकि जब बांदेली थी तो मेरे मन में था कि मैं कैसे भी करके बाबा के पास पहुंचूं। तो एक बार पता नहीं क्यों ख्याल आया कि मैं थोड़ा पाठ चेंज करूं। बहुत लगन में रहने के कारण तो बंधन ज्यादा हुआ था। गीता पढ़ने नहीं देते थे, वो कहते गीता पढ़ती हो या दादा लिख रहा है इसको याद करती हो। तो पढ़ते पढ़ते गीता यही रखी, मैं ध्यान में चली जाती थी, बाबा सामने खड़ा रहता था, वो समझ जाते थे। और मैं खाना खुद, घर में नौकर बैठे हैं और बैठे हैं तो मैं खाना खुद बनाती थी। रात को मैं कहती थी बाहर बैठ करके पढ़ाई पर करे इधर करे, तो खाना बनाती थी। जब मैं खाना बनाने बैठती दोनों को लगता था ये पर इज्जत जाती है, तो घर में क्यों खाना ये बनावे। और वो सब हमको बहुत मदद करने के लिए, सोना सब तेरे लिए है, मुझे सोना मोना नहीं चाहिए। वो कहते थे तो तुम इधर उधर चलो, नाटक सिनेमा
मैं कभी कहाँ नहीं गई। मैंने कहा जब सत्संग बंद है तो मैं कहाँ नहीं जाती हूँ। तो फिर इसमें थोड़ा नाराजगी ज्यादा थी। तो एक बार मुझे ख्याल आया तो मैं पार्ट चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा पता नहीं ये टचिंग आई, पार्ट चेंज करती हूँ। तो उसमें फिर मैंने घर में रूप ऐसे रखा, तो मैं जब मंडली में जा नहीं सकती हूँ, ज्ञान उठा नहीं सकती हूँ, तो मुझे ऐसे चलना है जैसे कि मैं तो हूँ ना यहाँ की। आप लोगों का मेरे में विश्वास क्यों नहीं है, विश्वास क्यों नहीं करा? अब मेरे में विश्वास रखो तो मैं बदल सकती हूँ, शायद मैं समझती हूँ। आखिर भक्ति तो मेरे पास है, भगवान तो मेरे साथ है, मैं क्यों जाऊँ? तो उन दिनों में सब जाते थे भाग, तो फिर उनको लगता है ये भी भाग जाएंगी। मैंने कहा मैं कभी नहीं भागेंगी, तुम लोगों को पता है, तो मुझे लोकल आज बहुत है, मैं उसी घर की नहीं हूँ जैसे औरों के घर की हो, मैं नहीं भागेंगी। तो मैंने पक्का कर लिया था मैं नहीं भागेंगी। तो उसमें तो उन्होंने समझा, उन्हों का विश्वास हो गया, तो ये नहीं भागेंगी। पर मैंने सिर्फ कहा, डॉक्टर ने भी उन को कहा इनको खुशी की जरूरत है, इनको एक बार कराची लेके जाओ। तो मुझे अपिया करके कहा तो तुम कराची चलेंगी? तो मैंने कहा अगर आप लोग खुशी से लेके चलो तो पर उनको पक्का हो गया मेरे से 2-3 महीने में ये भागेंगी नहीं। जो पहले उनको डर था ये भी एक दिन भागेंगी जैसे और भागी है। तो मैं जब कराची में एक दिन गई तो उस गरीब टचिंग तो लौकिक जो था, तो उसके लिए मैंने बाप को कहा इसको तुमने कुछ अपना फीलिंग नहीं दी है ससुरेपन की, इसको तुम घर में घुमाने फिराने लेके जाओ। अब मैं तो बीमार हूँ, कहाँ घूमेंगी फिरेंगे नहीं। तो मैंने अपना कह दिया मैं बीमार हूँ। तो थी भी, पर वो चला गया सारा दिन अपने उसको जमाई को लेकर के सारा घुमाया फिराया, और मैं चली गई बाबा के पास। तो सुबह से लेकर रात्रि तक तो सारे जब कुंज भवन तब भी असल कुंज भवन कराची का बना था और शिफ्ट हुए थे और बाबा कीर्तन पर रहता था। तो उस दिन जो मेरे को ड्रामा अनुसार वो जो मेरा पाठ था ना बड़ा वंडरफुल। एक एक बहन मम्मा ने बड़ा प्यार किया, एक एक आत्मनी थी, शीलती, ये थी सब, मैं सब 25-30 बहनों ने कुमार करे, एक एक मुझे भूं भूं करती रहे। तो बाबा के पास गई, बाबा ने मुझे गले लगाया, बच्ची। पर मैं क्या बाबा मैं नहीं जाएंगी नरक में। कहा रोया बहुत, कहा तो जाना ही पड़ेगा, अभी जाओ तुम जल्दी आएंगी बच्ची, तुम आ जाएंगी जल्दी। बाबा ने दिल ले लिया हमारी। तो फिर मैंने समझा, तो अभी देखूं क्या होता है। तो एक महीने समझो फिर मैं चली गई वापस 1-2 दिन में। तो उसने समझा अब इसकी आशा पूरी हो गई, कराची गई, माँ बाप का मुंह देखा, लौकिक माँ बाप के पास आई, तो उस मुंह देखा अभी ये रहेगी घर में। तो चला गया कलकत्ते, नहीं तो 4 महीना और गए ही नहीं था कलकत्ते जब तो सब भागते थे। तो चला गया कलकत्ते, अजिन 4 दिन हुआ था कलकत्ते गए। तो मुझे घर में उस दिन कोई नहीं था, सब चले गए थे कारने कोई कहा। तो मैं अकेली, नौकर तो थे। तो मुझे अंदर से ख्याल आया अब भी मेरे यहाँ से निकलने का टाइम है। तो मैं अचानक रात को 11 बजे बाप को बोला, मेरा बाप आया था वहाँ हैदराबाद में। तो जब वो आया था मैंने कहा तुम रात को 11 बजे आना। क्यों? तो मैंने कहा तुम आना, मैं कहती हूँ आना, और दिन में तो नहीं निकल सकती थी। दिन में तो थोड़ा निकली कोई काम से, तो सबको लगा ये भाग गई बाप के साथ। मैंने फिर वहाँ पहुँच गई ननद के पास। तो उन को फिर हुआ तो नहीं ये जाएंगी नहीं, फिर घड़ी उनको आता था ये जाएंगे, फिर नहीं जाएंगी। रात को 11 बजे बाप आया। तो हमारा किराएदार थे पीछे, उन्होंने बोला, बाप ने बोला जानकी तो थोड़ा 2 मिनट मिलना है, मैं अभी कराची जाने वाला हूँ। मैं गई, जो फ्रंट वाला दरवाजा बंद कर दिया था, नौकर बकर सब चले गए थे। फिर मैंने निकली तो मैंने बाप को कहा अभी कार करके चलो। कहा कहाँ चलो? मैं तुम कुछ नहीं कहती हूँ, तुम चलो। तो हैदराबाद से दूसरी स्टेशन कोटरी थी, वहाँ चले गए, वेटिंग रूम में सो गए। तो जब ट्रेन आई तो चले गए, तो क्योंकि वो मेरे घर से ढूंढने निकले उसी स्टेशन पर, मैं वहाँ तो थी नहीं, तो चले गए। तो मैं वहाँ से टेलीग्राम किया, मैं मर गई। पर पार पूरा हो गया। उसके बाद भी टेस्ट बहुत आए, मैंने कहा सब ने मेरा पार पूरा। वो दिन था, वो घड़ी थी जो बाबा ने पूरे वक्त खींच लिया। जब बाबा के पास आ गई तो फिर बाबा ने रहने नहीं दिया, कहा लौकिक के पास रहो। मैंने कहा मैं बाबा इसके लिए नहीं आई हूँ। तो लौकिक का भी मोह था, वो पता नहीं
वहाँ कैसे रह सकेंगे, इसको नाजुक पली हुई थी। परंतु मैंने कहा मैं इसमें भी बाबा ने टेस्ट ली, परंतु फिर भी मैं सारा दिन रात जो घर में लौकिक में भी थोड़ा समय रही, वहाँ से जाती थी, पापड़ काटा लेके आती थी, सारा टाइम वहाँ काम करती थी, सिलाई का लेके आती थी और घर में बैठ के करती थी। पर बुद्धि योग मेरा होता, पर पढ़ाई में बहुत शौक। शाम को जो वहाँ माताएं बहनें कोई आती थी तो हम जाती थी, तो शाम को उनको फिर सब जो आनंदित थी जब कहते बाबा ये तो क्लास भी करा सकती है, हम लोग वहाँ कौन जगहों से जाते हैं। और उनका हाँ बच्ची अच्छी है, करा दे क्लास। तब से लेकर के बाबा ने क्लास कराने का एक गिफ्ट दी है। फिर बाबा ने कहा तो एक बार बाबा की मौली सुनने गई तो बाबा ने कहा यहाँ, बाबा कभी खटिया होती थी, बाबा खटिया पर बैठता था, कहा यहाँ बैठो, जो बाबा ने सुनाया सुनाएंगी। मैंने कहा ना तो नहीं करना है, तो मैंने कहा, तो मैंने शुरू किया, बाबा ने मौली करानी शुरू कर दी। तो ऐसे समझो कभी ख्याल नहीं आएगा तो मैं कैसे सुनाऊं, बाबा ने कहा है ना सुनाओ, तो मैं सुना लेंगी। ऐसे ही बंधन से मुक्त होकर के बाबा के पास बैठी। पर मुख्य बात अच्छी तो ये है, जब मैं पहले बाबा से मिलूं जो आपने पूछा था, तो लौकिक बहन हमारे साथ थी। तो लौकिक बहन हमारे साथ थी, उसको वास्तव में थोड़ा मायावी बुद्धि थी, यानी दुनिया की अट्रैक्शन थी। तो मेरे को भक्ति के संस्कार ज्यादा थे। पर बाबा ने कहा इसका कुछ कर्मबंधन है और ये बच्ची अच्छी बनेगी उसके लिए। तो मुझे सूक्ष्म आया, इसको तो इतनी लगन नहीं है। बाबा ने इसको कहा तो ये बहुत अच्छी बनेगी और मेरा कर्मबंधन है। तो मेरे को अंदर से आया, देखेंगे भाभी क्या है। तो मेरी भाभी दूसरी हो गई और वो बहुत मस्त हो गई, बड़ी अच्छी हो गई। तो फिर उसके बाद देखती थी जो बाबा ने कहा, अभी जो कर्मबंधन बना है मुझे चुप करना पड़ेगा। तो कोई भी हमको कहता था ना, तो लौकिक बाप कहता था अभी तुम आओ ना, तुमको याद करते। मैं कहा तुमने तो अपना पाप पूरा किया, मेरा कर्मबंधन मुझे काटना होगा। तुम अपना मान मेरे मुंह मत रख, तो अपना कर, तुम चला गया ना, मेरे को आप फंसा दिया ना, अब मैं आप ही पर। तो अपने आप अपने निश्चय और याद के बल से बाबा के पास जंप लगा के आए। तो कभी हमारी कहाँ लौकिक में बुद्धि फिर से कभी गई नहीं है। सबके सब चले भी गए ना, किसने शरीर छोड़ा, कोई ज्ञान छोड़ा, मेरी बुद्धि नहीं गई। मैं बाबा के पास आज तक बैठी हूँ। जब आप बाबा के पास आए तो ये देखिए जब भी आपकी आना हुआ उसके बाद आपने कौन सी ड्यूटी निभाई? क्योंकि सेवा की ड्यूटी तो होती है, सेवा तो होती ही थी हर एक को। आपको कौन सी सेवा थी और आपने किस प्रकार से निभाई? क्या था, जब मैं पहले आई तो मैं तो हमेशा समझती थी मैं कुमारी हूँ। मैंने समझा बाबा मुझे कुंज में मामा के साथ रखे। लेकिन जब पहले तो कहा नहीं तुम वहां रहो। तो एक दिन मैंने अच्छा नहीं, रोज अंदर संकल्प रखती थी बहुत करके, सारी लाइफ के अंदर मैं वचन में कमाई, मन में संकल्प जो रखते बाबा के पास पहुंचता है। बाबा ने कहा तुमको लौकिक के पास रहना। अच्छा मैं रही 2 महीना 3 महीना रही। फिर जिस घड़ी समझ वहां कर टेस्ट लिया, पर मेरा बुद्धि योग सारा यही होता था। मेरे को आता था, मैं कोई उनके लिए तो नहीं आई, यही अंदर से आता था। तो मेरा टाइम पास करना यज्ञ में, जिस घड़ी में आती थी मैं ऐसे नहीं समझती थी मैं कोई मेहमान हूँ, मैं कोई वहां रहती हूँ। तो मैं सेवा ऐसी करती थी कि सब मुझे प्यार से आप ही बिठा देते थे, घर जाने नहीं देते थे। तो क्यों जाती हूँ? मैं कहा बाबा ने कहा घर जाओ, इसलिए मैं जाती हूँ। बाकी मेरा बुद्धि योग तो यही होता था। और वहां भी जाती थी, मुझे मैं ये ख्याल होता था मैंने लौकिक की सेवा तो सारी उम्र की है, मुझे ईश्वरी सेवा करनी है। तो भले निमित्त वहां रहना, और दिन भर जो है कुछ न कुछ करके शाम को आना, फिर कुछ क्लास वर्क करके चले जाना, ये हमारा था ही। तो इसमें क्या था, तो बाबा ने मुझे कहा तुम माताओं का जो भवन था, बेबी भवन जहाँ बच्चे रहते थे, तो मम्मा ने कहा तुम वहां ठहरो। मैं रही, पर मन में थोड़ा ख्याल था, तो मैं तो वहाँ की क्वालिटी तो वहाँ की कुंज भवन के रहने की, और मम्मा ऐसे बुजुर्ग बुद्धू माताओं के साथ मुझे रखा है। पर तो फिर एक बारी रात को 9 बजा था, हमारी हरदी और कमल सुनी देवता ये दोनों सखियां थी, उनका मेरे साथ बहुत प्यार था बचपन से, भूरी का भी था। तो उन्होंने कहा तो ये चलिया सच तो शोभती तो नहीं है, पर वो कुछ कहा नहीं। रात को दादा दयाराम था,
वो कार लेकर के हमेशा हम लोगों को लेके जाता था मम्मा के पास या बाबा के पास। तो कहा तो मम्मा के पास चलेंगी। मैंने कहा भले। तो 2-4 सखियाँ और हम गए मम्मा के पास। तो मम्मा ऊपर थी, तो हम ऐसे मम्मा के पास ऊपर जैसे जाते थे गुड नाइट करने, मम्मा हम आए हैं। तो मम्मा के पास गई तो मम्मा खटिया पर बैठी थी और बाजू में बिठाया। कहा बोलो। मम्मा भी जनक कहती थी हमेशा, जनक आओ। मैंने कहा मम्मा वहाँ हमको क्यों रखा है? तो मेरा ये कहना दिल से कहा, तो मम्मा अपने हमको क्यों रखा है? तो मम्मा ने कहा तुम जनक हो ना, तुमको ये ख्याल आना चाहिए तेरे को क्यों रखा है। बस वो दिन, आज का दिन, ये ख्याल आ नहीं सकता है मेरे को यहाँ क्यों रखा है। पर उसी मम्मा ने, बाबा मम्मा जा रखे, तो तब मैं वहां रही, फिर खुशी से रही पड़ी थी, मुझे ख्याल मन से मिट गया। फिर मैंने देखा 2 साल जब मैं वहां रही तो सबका प्यार भी था और हमारा मुख बहुत सबका होता था, तुम जो सुन के आती हो बाबा की मुरली हमको एक्यूरेट सुनाती हो। तो उन दिनों में हमारा टर्न होता था, कार एक जाती थी जहाँ बाबा मुरली चलावे। तो फिर मैं जो होती थी तो मेरे को हमेशा कार में जगह मेरे लिए रख देते थे, कहते तेरे लिए टर्न नहीं है तुम जाओ। मम्मा ने भी इशारा दे दिया था इसको टर्न में नहीं रखना भले। तो और भी कहते थे हम लोगों में से कोई मिस करेंगे तो कोई हर्जा नहीं, तुम जाती हो आकर के हमको सुनाती हो। और जब समझो हम अनाज साफ करने बैठते थे, कुछ भी करते थे, तो मुझे लगता था मैं मुरली सुना देते थे। और आप लोगों को पता है, तो मैंने बाबा से पूछा था, बाबा भी मैं लेता हूँ, मैं क्या प्रसाद करूँ? बाबा ने कहा बच्ची 12 बारी मुरली करो। मन में सोचा मैं 24 बार भी करूँगी, पर मैं आगे जाऊँ। मुझे अंदर से था कुमार का दादी ये सब हमारे से स्कूल में छोटियाँ थी, अभी ये बड़ी बन गई है, मम्मा बन गई है, ये सब इतना ऐसा हो गया तो मेरे को। तो फिर मैं उन दिनों में 6 मास पड़ी, रात को बेड पर नहीं सोती थी, स्कूल का जो बेंच पड़ा रहता था वहाँ बैठती थी, मुरली थोड़ा लिखती थी या पढ़ती थी। तभी 30 पेज बाबा की मुरली होती थी, वर्ड मैं लिखती थी, बाबा की मुरली लिखती थी, फिर थोड़ा पढ़ती थी, फिर थोड़ा ऐसे भेज पर ऐसे करती थी 10 मिनट का, फिर जाके उठती थी। तो फिर या तो देखती बत्ती नहीं जलाऊं तो रात को चांदनी में बैठ करके लिखती पढ़ती थी यहाँ। तो मतलब पुरुषार्थ वो जो 6 महीना पहले इतना अच्छा लगता था हमको, सोना क्या होता है, खाना क्या होता है, लेकिन जो मैंने मिस किया है मैं आगे बढ़ूं। क्योंकि कुमार का दादी जब मैं आई तो दादी ने कहा था तो तुम हीरा बनेगी, देखना बाबा बहुत तुमको टेस्ट करेगा। तो मैंने हुज्जत से कह दिया तुम कौन है, तुम बनी मैं नहीं बनेगी। तो तब से लेकर के अगर हमारे आपस में बहुत स्नेह है, हुज्जत वाली बात है, आज दिन तक भी हम कहेंगे दादी ये करते तो मैं भी तो कर सकती हूँ। तो कोई रीस नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ में ये बहुत अच्छा बल मिला। तो ये एक तो पहले ये थी, फिर अचानक कहीं 2 साल बाद बाबा ने कहा तो मम्मा इसको कुंज बोन में बुलाओ ना। तो अपने आप कुंज बोन में बुलाया, कुंज बोन में बुलाया। तो फिर एक दिन मम्मा ने कहा तो तुम नर्स की ड्यूटी संभालो। तो मैंने सुख समझा, तो मैं तो शरीर भी मेरा तंदुरुस्त इतना नहीं होता था, पर हिम्मत होती थी, सेवा भाव तो था ही। मैंने कहा मम्मा मैं नर्स ठीक मन सकूँ, क्योंकि मिठू दादी उन दिनों में नर्स थी, वो तो अच्छी तरह से दवाई को जानती थी। मैंने कहा मम्मा मैं कर सकेंगी? तो मम्मा ने कहा तो बाबा अगर कार्य देता है तो शक्ति भी देता है। बस फिर मेरे ख्याल में मैं कराची में जितना समय थी नर्स का पास बहुत अच्छा रहा, जिससे क्या हुआ तो यज्ञ की स्नेह बहुत, ऐसे लगता था यज्ञ की जितने भी बहनें हैं तो हमको लगता मेरा माँ की तरफ से सबको मुझे अच्छा संभालना है। अब किसी को कुछ बुखार होता था, कुछ होता था, मेरे ख्याल में 14 वर्ष में डॉक्टर तो फांसी कोई आया होगा, नहीं तो मैं डॉक्टर नहीं, परंतु बाबा हमेशा बाबा के कनेक्शन में मैं नर्स होने के कारण बहुत नजदीक आ गई। बाबा पूछता था तो सब पेशेंट कैसे है, तो ये भी बताती हूँ, मेरे मन में होता था तो मेरा बाबा से कम्युनिकेशन कैसे होगा।
मैं चाहती हूँ बाबा से मैं। तो ड्रामा अनुसार नर्स का पाठ होने से बाबा सबके लिए पूछता था। और कभी कई बार कोई भी दवाई ऐसी होती थी जो हम बाबा कहते बच्ची इसको दे दो, तो जिस बाबा ने इसे खा लिया तो बाबा वैद्य कैसा है बराबरी। तो ये भी सीखने को मिला। तो नर्स का पाठ अच्छा, जिसमें एक प्यार भी सारी यज्ञ के लिए बहुत हुआ और उसके साथ साथ बाबा से कनेक्शन बहुत अच्छा रहा। और दवा दुआ में कितना बल है वो अनुभव सारे लाए। बाबा के संग बीते कुछ ऐसे प्रसंग सामने हमें रखी है जिससे एक आज के दिन में जो एक कहानी का रूप ले लिया हो, यानी कि एक प्रत्यक्ष उदाहरण का रूप ले लिया हो, ऐसी कुछ बात बाबा के साथ बीती हो कोई घटना, कैसे परिस्थिति में कैसे क्या हुआ? ये तो कई बातें, जब कराची में तो आप लोगों को पता कलम लगा हुआ था, तो स्टोरीज बहुत है। तो बाबा उन दिनों में भी हमारे लिए कितना हमारा ध्यान रखता रहा। जो बाबा मामा को मोली वो टेलीफोन पर सुनाता था, मामा हम लोगों को सुनाती थी। और बाबा की अडोल अचल स्थिति का अनुभव बहुत हमको हुआ है। कराची में हुआ तो यहाँ ब्रिज कोठी का पाठ ऐसा वंडरफुल था। हम देखती थी, जो नर्स भी थी ना, यहाँ भी ब्रिज कोठी में भी नर्स होकर के रही थी। तो बाबा चाहता था इन बच्चों को मैं कुछ दूं, खुराक दिलाऊं, दवाई दिलाऊं कहीं, परंतु बेगरी पाठ होने के कारण नहीं। फिर बाबा ने एक बार कहा, बच्ची अच्छा तुम तो समझती हो ना, बाप कोई भी बच्चे जो निश्चय बुद्धि वाले हैं उनको बाबा सूखे वतन में भी खिला सकता है। किसका एक बहन थी जो समझाता उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा अच्छा, उसको था ही नहीं तो मैं कोई बॉम्बे में जाऊँ ऑपरेशन कराऊँ ये कराऊँ। तो बाबा ने कहा अच्छा इसको आज हमारे पास लेके आना। तो बाबा ने उसको दृष्टि दी, बड़े प्यार से दृष्टि सुला दिया। उसने वतन में देखा बाबा ने कैसा बैठ करके, उसका सारे फिक्र बहुत खराब थे, कैसे बाबा ने बैठ करके उसको सारा अंदर ही अंदर क्योर कर दिया। और ऐसे वो देख रही है तो बाबा सर्जन के रूप में कैसे मेरे को सब अच्छी तरह से। और दूसरे दिन उठी बिल्कुल ठीक ठाक थी, ऐसे लगा जैसे ऑपरेशन थिएटर से कोई निकले ना, क्योर करके निकले, ऐसे बहुत अच्छा था। एक ऐसी थी हमारा जब बेगरी पाठ था तो मेरे के अंदर था, तो मैं अभी बीमार बहुत रही हूँ और मैं समझती हूँ थोड़ा, पर साथ साथ शरीर स्थिति की प्रैक्टिस और सेवा भाव ने बहुत अच्छा मदद दी है। तो मुझे था बेगरी पाठ में अभी मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, हमारे पास पैसा तो है नहीं, क्या मदद करूँ। तो मेरे लौकिक धर्म का पाप, उसने मुझे धर्म की बेटी बनाई थी। वो था रहता था हैदराबाद में था, उसके बाद उसका और हमारा मिलना नहीं हुआ था, वो था पूना में। तो उसको अचानक ख्याल आया जानकी कहाँ होंगे, मैं उनसे मिलता हूँ। तब भी मैं बहुत अंदर से कोशिश करी मैं याद में रह करके कुछ सेवा कुछ करूँ। बेगरी पाठ का देख करके बाबा हमारा होना क्यों करे। तो बाबा भी कभी वो मित्र था। फिर क्या हुआ, तो मैंने सूक्ष्म संख लगा, कुदरती वो पुणे से उनको टचिंग आई। वो अबू रोड पर आया, अबू रोड पर आते ही उसने पूछा जी कहाँ है। उसने कहा माउंट आबू पर है, और तुम जाएगा सिंधियों ने कहा तुमको आने नहीं मिलेगा। ड्रामा अनुसार क्या हुआ, ये कितने वंडरफुल स्टोरी हो गई। हम अपने मैनेजर क्वार्टर में बीमार थे, बाबा और विश्व किशोर वहां से आ रहे थे पैदल करके। तो सबको बाबा पहले भेज देता था, फिर बाबा और विश्व किशोर इकट्ठे आते थे। तो वो जो हमारा जीवत राम दादा था, तो उसने देखा, बाबा ने उसको देख लिया, उसने बाबा को देखा, जो अनहोनी बात थी। तो बाबा ने विश्व किशोर को कहा अच्छा इनसे तुम मिलो। बाबा चला आया, बाबा ऊपर आया, सीधा हमारे पास आया, बच्ची वो तुम्हारा आया है, आवे ना तुम मिलना। तभी हम किससे मिलते नहीं थे। तो विश्व किशोर उनको ऊपर लेके आया, बेंच पर ऊपर लेके हम जैसे मिला, तो वो मिला तो उसको बहुत खुशी हुई। बहुत बरसों के बाद मिला था। जब मिला तो उसके बाद
बाबा ने कहा अगर ये कहे ना मैं रहने चाहता हूँ तुम इसको ठहराना। तभी हमारे पास सिरदार पाठक के रूम थे, तो बुजुर्ग था, तो उसको ठहराने के लिए मैंने कहा दादा ठहरने चाहो तो ठहर। तो उसको ये जरा भी ख्याल नहीं था मैं कोई ठहर सकता हूँ। वो ठहरा। तो ये एक वंडरफुल दृश्य उनके सामने हुआ है। तो बाबा के से मिलने आया, तो बाबा रूम में बैठा था। उस घड़ी बाबा ने मुझे दृष्टि दी। मैं एक ही बारी वो ध्यान में गई हूँ, सारी उम्र में ध्यान में नहीं गई हूँ। तो जब मैं गई तो उस घड़ी मैंने देखा बाबा को एक लाइट का गोला है। तो बाबा साकार में है, पर मैं उसको लेकर के हाथ में सारे सब कमरे घूमने लगी, ऐसे जैसे दुनिया में घूम रही हूँ। तो जब दुनिया में घूम रही हूँ तो बाबा सब हैरान हो रहे हैं। बाबा मुझे बाबा बड़ा लगा ही नहीं, लेकिन छोटा लग रहा है ना, और बहुत लाइट का लग रहा है। घूम रहे हैं। घूमने के बाद फिर बाबा ने कहा तो वो दृश्य 8 दिन तक भी दुनिया में कहाँ पर भी जाएंगे। मुझे वो दृश्य आता है, मैं बाबा को ऐसे वो जो लाइट का गोला दिखा था ना, तो वो मुझे अभी भी सामने आता है। मैं बाबा को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए मैं जाती हूँ। तो फिर क्या हुआ, तो वो जब देखा ना ये इतने नशे में इतना इसको खुशी है, तो वो बाबा का ओ प्रभु जी, ओ भगत था ही। तो बाबा को प्रभु जी कह करके बाबा उसे मिला। परंतु फिर क्या हुआ, ये अचानक आया था ऊपर, उसको उम्मीद नहीं थी तो मैं कोई ऐसे होऊंगा। फिर जब जा रहा था तो उसके 13 रुपया सिर्फ उसके हाथ में था। तो कहा मेरे पास और तो कुछ है नहीं, मैं क्या करूं, ये 13 रुपया है। उन दिनों 13 रुपया बड़ी बात थी, और 13 रुपया भी उस गरीब भंडारी में जरूरत थी। तो 13 रुपया वो दे दिया। फिर नीचे गया तो उसके नीचे कोई शेर थे, तो आनंद किशोर को फोन किया। आनंद किशोर जानता था, इसको नीचे अबूरो तो मेरे पास भेजो। तो हम लोगों ने कहा शायद नीचे बीमार हो गया है, कुछ हो गया है। तो बाबा ने कहा आनंद किशोर जाओ। तो आनंद किशोर नीचे गया, तो वो जो नीचे उनका कुछ था यज्ञ सेवा के लिए भेजा। जब वो भेजा तो उन दिनों में उसके वो जो बीज पड़ा ना, तो बाबा ने कहा बच्ची जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है तो भगवान रक्षा करता है, जब भगवान पर भीड़ पड़ी है तो भक्त ने रक्षा की है। वो थी सुंदर सी। तो उसके बाद जब पहाड़ों पर बाबा हम लोगों को जो तपस्या कराने लेके जाते थे, तो एक बारी ये हमारी पहाड़ी आदि लकड़ी के लिए वहाँ उस तरफ थी, ऊंची पहाड़ी पर नहीं जाती थी। तो वहाँ रात को शाम के समय बाबा दृष्टि दे रहा है। जब आप दृष्टि दे रहा है तो मैं उड़ गई थोड़ा नशे, तो उड़ गई। तो बाबा ने कहा तो कहाँ गई, मैंने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया। कहा बच्ची जो भगत ने समय पर मदद की है उनको कभी भीड़ पड़ेंगी, तुम्हारी ड्यूटी है उनको तेरा साक्षात्कार होगा, क्यों वो तुम्हारे तरफ रग है, तुम निमित्त बनी हो। तो तब से लेकर हमको ये बुद्धि में है, जिसके निमित्त बनती हूँ उसका समय पर कोई भी उनको तकलीफ आवे तो बाबा उनकी रक्षा करे। ये है ऐसे तो बहुत दृश्य है। मुझे आपने बार-बार बेगरी पाठ के बारे में बताया, ये बेगरी पाठ है क्या, कब आया, कैसे हुआ? बेगरी पाठ क्या समझो, हम उसका ये ऐसा टेस्ट थी जो ये जब हम कराची से आए, मेरे ख्याल में कौन सा सन कहते हैं 51 में जो आया ना, 3-4 साल तो बहुत चला कराची के पास। क्या चला, कैसे चला, और उसमें किस प्रकार की विघ्न आई और आपने किस प्रकार से सामना किया? और उसे सुन लिया होगा ना, और कहानी पूरी नहीं सुनिए। मैं ये सारी जो हिस्ट्री ओरिजिनल जो दादी अच्छी सुनाएंगे, फिर भी आपकी इसमें हम तो ब्रज कोठी में क्या था, जो हमारे पास चीजें सब थी। पहले जो बिरशांता के बाप ने जो उसने कहा था हम यहाँ संभाल करेंगे, सारी जगह की संभाल करेंगे, हम कराची में तो सब समेट के आ गए। और इतना ही था जो बाबा ने वहाँ समर्पण किया है, जो सबने किया वो खाया बाबा ने हम बच्चों को। पर यहाँ आने के बाद तो उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी हम करेंगे, नहीं किया, जो उनके मन में था। तो बाबा के पास ये जो सब चले गए हैं, बाबा का हम संभालेंगे, लेकिन ये सब अपने लौकिक के पास चले गए,
उनके मन में ये बात थी। तो ये लोग के पास चले जाएंगे तो फिर तो यज्ञ तो बाबा का, वो तो थोड़ा बहुत बाबा के लिए तो सबको प्यार था ही, इनको संभालना कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो उन्होंने मन में ये रखा। और हम तो कहेंगे ड्रामानुसार, ये भी एक हम लोगों की बेगरी पाठ का बहुत हमको निश्चय में हर एक को, पांडवों की प्रीत क्या होती है, पांडवों की आगे परीक्षाएं क्या आती है, उसने बहुत हमको अच्छी तरह से ये निश्चय का बल बढ़ाया। अच्छा था तो ये यज्ञ में खाने के लिए नहीं, लेकिन बाबा कभी दिखाता नहीं था हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है। कई चीजें भी, बस भी बेची, कोई तो अपनी कारें भी बेची, वो जो हम लेके आए थे। परंतु बाबा सच पूछो ना, हम लोगों को कोई भी पता नहीं चलता था क्यों, विश्व किशोर भाव तो बाबा का कन्वर्जन था। वो हम बहनों के साथ इतना प्यार था, इतना प्यार था, कैसे भी करके जब यहाँ ठंडी बहुत अबू में थी, कैसे हमारे लिए ब्लैंकेट लेके आता था जा करके बॉम्बे से, कैसे गर्म कपड़ा ले आकर के हम बहनों के लिए फ्रॉक, हमारे जैकेट हम कैसे हम पहने तो सिलाई करा कर देता था, कैसे करता था विश्व किशोर के भाव। तो मैं कहती हूँ तो जैसे कि ऐसी एक तो दिल यज्ञ के लिए, परंतु टचिंग उसको इतनी आती थी, बात ना सोचो।